होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये क्लिप था वेडनेसडे का। वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे इतनी तेज़ आंधी आई, हम लोग समझे कि शायद आंधी है, तूफ़ान है, हवा का तूफ़ान है, थोड़ी देर में थम जाएगा। लेकिन उसके साथ ही जो ज़ोरों से बारिश स्टार्ट हुई, इतना बुरा हशर था कि दरख्त उखड़ गए और हर ग्राउंड, हर स्ट्रीट लाहौर की यूं एक लुक दे रही थी। हमारे घर में पानी नहीं चढ़ा क्योंकि घर थोड़ा सा ऊंचाई पे है, लेकिन बाहर ग्राउंड्स और सड़कों का बहुत बुरा हाल था। अल्लाह ताला ने बहुत अपना करम किया, बहुत खैर की, लेकिन बहुत ख़तरनाक तूफ़ान था, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह के नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था सब कुछ, वेदर भी खुल गया था और जो एक ह्यूमिडिटी बनी हुई थी ना एक महीने से, वो ख़त्म हो गई थी। अभी तो ख़त्म है, आज भी बहुत अच्छा वेदर रहा। अच्छा जी, मैं किचन में आ गई थी। बच्चों के नाश्ते बनाने से पहले अगेन मुझे अपने थोड़े से काम करने थे। रीस्टॉकिंग वाले दिन मैंने जितने भी गरम मसाले के पैकेट्स थे वो इस बास्केट में सारे स्टोर कर दिए थे, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि मैंने किसी भी दिन टाइम निकाल के इन तमाम पैकेट्स को अपनी अपनी बॉटल्स में रीफ़िल करना है। तो वही मैं सारे चेक कर रही थी कि कितनी क्वांटिटी में है पैकेट्स, और मुझे जल्दी से ये सारा काम करना है जब तक बच्चे सो रहे हैं और किसी की कोई डिमांड नहीं आ रही फ़िलहाल खाने के लिए। तो बस इतना ही टाइम था मेरे पास। तो इसमें सारा गरम मसाला आइटम था और ड्राई धनिया था और ज़ीरा था। तो मेन जो आइटम्स है ना, धनिया ज़ीरा मुझे ग्राइंड भी करना होता है, ड्राई रोस्ट भी करना होता है, उसका काम थोड़ा सा लंबा होता है। किचन में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ना कुछ चीज़ों को पहले से मैं असेंबल करके रख लेती हूँ, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। जब से मैंने इस रूल को अपनाया है, वाकई में किचन में मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। गरम मसाले हों, वेजिटेबल से रिलेटेड काम हो, कुछ भी हो, मैं लाजमी उन कामों को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कर लेती हूँ। इससे वाकई में आपका जो कुकिंग टाइम होता है ना, वो काफ़ी सेफ़ हो जाता है और आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। अच्छा, गरम मसाला भी मैं ख़ुद बनाती हूँ, घर में ख़ुद ग्राइंड करती हूँ। ज़ीरा भी मैं ख़ुद ही उसको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करती हूँ। बाहर से मैं ये चीज़ें नहीं लेके आती, साबुत अच्छी क्वालिटी वाले ले आती हूँ, फिर इनको ख़ुद ही सारा कुछ मुझे करना होता है। थोड़ा टाइम तो आपका लगता है, लेकिन उसके बाद पूरा मंथ आपका बहुत सुकून से गुजरता है, क्योंकि आप ख़ुद अपने हाथ से जब ग्राइंड कर लेते हैं, काम आधा कर लेते हैं, तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ धनिए को तो मैं ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी। 2 पैकेट्स तकरीबन इसके मैंने ग्राइंड कर लिए थे और ये काफ़ी थे मेरे, तकरीबन पूरा मंथ ये चल जाएगा। तो ये काम हमें लाजमी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मसाले मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं लेके आती। मुझे ऐसे लगता है जैसे इनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, और कभी कभी तो ये भी शक होता है कि साथ में शायद वो कंकर भी ग्राइंड कर देते हैं और खाने का टेस्ट ही नहीं आता, ना ही खाने की लुक अच्छी आती है। जब आप तैयार ज़ीरा या धनिया पाउडर लेके आते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता उनका जायका। तो ये बहुत आसान है, ख़ुद साफ़ सुथरा अच्छे स्टोर से लेके आएँ और उसको ग्राइंड करें और अपनी हांडियों की लज़्ज़त बढ़ाएं। और ऐसा करने के लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, थोड़ी सी एफ़र्ट लगानी पड़ती है, तब आप अच्छे खाने भी बनाते हैं, तब आपकी हर चीज़ की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। अभी सिर्फ धनिया ही ग्राइंड हुआ था कि बच्चे आ गए थे किचन में और आज उनकी डिमांड थी कि साबूदाने की खीर बना दें। मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ उसमें ऐसी हेल्दी चीज़ें ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि वो पसंद भी करते हैं। जैसे कि पॉपकॉर्न्स हो गए, किसी भी टाइम अगर मांगते हैं तो मैं ज़रूर बना के देती हूँ। साबूदाना बहुत पसंद है बच्चों को, और इसकी खीर का टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। बच्चे क्या, हम सबको ये बहुत अच्छी लगती है। खैर, मैंने यहाँ पे इसको पानी में भिगो दिया था, अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दिया ताकि 10 से 15 मिनट भीगा रहे, तो आराम से इसकी खीर बन जाएगी, बहुत मज़ेदार वाली। महक को बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ साथ उसके मैं भी बहुत शौकीन हूँ इस खीर की। साबूदाना भिगो दिया था और उसके बाद थी बारी जी ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करने की। ये काम लगते बहुत झटपट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये टाइम अपना कंज्यूम करना बहुत बेहतर है रोज़ाना की चिक चिक से।
तो अपने आप को रिलैक्स पुरसकून रखने के लिए ये एक दिन हमें वेस्ट अपना करना पड़ता है इन कामों को अच्छी तरह करने के लिए। इवन कि मैं अदरक लहसुन भी इसके बाद ब्लेंड करूँगी, धनिया पुदीने की चटनी भी बना के रख लूँगी। तो मुझे जो चीज़ें हर्डल्स देती हैं ना, मेरा शुरू से रूल है कि मैं उनको कोशिश करती हूँ कि एडजस्ट करके साइड पे करती जाऊँ। तो इससे आपको स्ट्रेस नहीं मिलता बल्कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। धनिया अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया था। अच्छा, इसको मुस्तकिल आंच पे नहीं रखना, आपने स्पैचुला चलाते रहना है और जब इसके फ्यूम्स आने लगें तो उसको आंच से हटा देना है। मैंने भी यहाँ हटा दिया था और अब इसको दोबारा स्पैचुला से ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि एक ही तरफ ये ना रहे और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। 10 मिनट्स हो गए थे, साबूदाना भी फूल गया था। अब इसका पानी सारा ड्रेन करके इसको 1 कप दूध में मैं बना लूँगी। 1 कप दूध या 1 और आधा कप दूध होगा तो इनफ है इसके लिए। इतना ज़्यादा दूध इसको नहीं चाहिए होता जब आप इसको पानी में भिगो देते हैं तो बहुत मज़ेदार खीर रेडी हो जाएगी और बच्चे अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। आंच बिल्कुल मीडियम रखी थी मैंने और दूध अब डाल रही थी मैं साबूदाने में और इसको धीमी ही आंच पे मैं बनाऊंगी। बच्चे जब हेल्दी फूड खा लेते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। जब बाहर के आइटम्स खाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। फिर साथ साथ चाय भी रख ली थी। अच्छा, वेडनेसडे से फ्राइडे तक हमारी गैस भी नहीं थी। हम लोग मुस्तकिल सिलेंडर पे सारा काम कर रहे थे। पता नहीं गैस का क्या इशू हो गया था, बिल्कुल बंद हो गए थे हमारे बर्नर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज से गैस भी आ रही है और मौसम भी बहुत बेहतरीन है। ओके जी, ज़ीरा हो गया था ठंडा। अब इसको जल्दी से ग्राइंडर में डालूंगी और इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। लाजवाब खुशबू इस वक्त आ रही थी ज़ीरे की। जैसे आप लोग ज़ीरा बिस्किट बनाओ ना और जो ज़ीरे की खुशबू आती है, ऐसे ज़ीरे की खुशबू आ रही थी और बहुत मज़ा आता है मुझे इसकी स्मेल करके मुझे बहुत मज़ा आता है। गरम मसालों में मेरा फेवरेट है ज़ीरा। मैं हर चीज़ में इसको ऐड करती हूँ, चाहे साबुत हो चाहे पाउडर फॉर्म में हो। तो ये बॉक्स भी मेरा फिल हो गया था और सेकंड काम भी मेरा डन हो गया। झटपट से हमारी खीर भी रेडी हो गई है। ये इतनी मज़े की चीज़ है ना कि बस थोड़ी देर आपने भिगोई और थोड़े से दूध में ये रेडी भी हो गई। तो महद और इशाल अपनी खीर एंजॉय करेंगे। थोड़ी थोड़ी मैं भी खाऊंगी, हालांकि ये मीठी है लेकिन खैर थोड़ा सा मीठा अलाउ है। मैं बिल्कुल मीठा नहीं ले रही हूँ अपनी डाइट में, लेकिन ऐसी जो मनपसंद चीज़ आती है ना तो थोड़ा सा ले लेती हूँ। जस्ट 3-4 स्पून ही लूँगी, लेकिन बहुत मज़े का मुझे लगता है इसको खाना। ग्राइंडर का काम फ़िलहाल कंप्लीट हो गया था। इसकी वायर को मैं एज़ इट इज़ लपेट के रख दूंगी जैसे पहले ये लिपटी हुई थी। बड़ा प्यारा सा प्लास्टिक का पीस है और फ्लेक्सिबल सा है, तो इसको ट्विस्ट करके वायर के इर्द गिर्द मैंने लगा दिया और ग्राइंडर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। मशीनरी को असेंबल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इनकी वायर्स को लपेट के रखें। अच्छा जी, ये है मेरा मसाला बॉक्स, स्पेशली गरम मसाला बॉक्स या रैक है ये मेरे गरम मसालों से रिलेटेड। छोटे छोटे इसमें बॉक्सेस हैं जिसमें तमाम गरम मसाला मेरा आ जाता है और जितना मुझे चाहिए होता है उतना ही आता है। बहुत प्यारी चीज़ है ये। और मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आपने ये वाला मसाला रैक और रेड मसाला बॉक्सेस का जो सेट है वो कहाँ से लिया है। तो उन सब को मेरा यही कहना है कि मैं अपनी हर चीज़ लोकल मार्केट से लेती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग लोकल मार्केट की है और लेते हुए ना ही मुझे शर्म आती है, ना ही आप लोगों को बताते हुए मुझे बुरा लगता है। फ़िलहाल मैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन, बल्कि मैंने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया ही नहीं है। मैं ख़ुद जाती हूँ मार्केट से, देखती हूँ जो आइटम मुझे अच्छा लगता है, रीज़नेबल प्राइस होती है, लुक बहुत प्यारी होती है, तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और प्राइजेज़ भी वो लोग पूछ रही थी, तो प्राइस इस सेट की थी आई थिंक 1800। ये जो मेरा गरम मसाले के लिए मैंने स्पेसिफ़िक किया हुआ ये पूरा सेट, तो इसकी 1800 प्राइस थी और जो रेड मसाला बॉक्स था उसकी थी 2700। अब की मुझे प्राइजेज़ नहीं पता, इनको तो आई थिंक हो गए हैं 6 मंथ्स। मैंने 6 मंथ्स पहले ये लिए थे दोनों सेट। तो बार बार मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था तो मैंने कहा मैं इस वीडियो में उसका आंसर दे दूं। बहुत ही प्यारे हैं दोनों मसाला रैक्स, बहुत अच्छे हैं दोनों के, बहुत ही रेलेवेंट साइजेज़ हैं और क्वालिटी भी बेहतरीन है। अब बारी थी इस पूरे रैक को वॉश करने की। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको वॉश नहीं किया था और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब काउंटर पे पड़ी हुई चीज़ों पे डस्ट आती है या जब आप रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो आटा उन पे लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है देखने में और उलझन भी होती है। तो आज इसको अच्छी तरह मुझे क्लीन करना था।
सो जितना मसाला पेपर पे निकालना था निकाल दिया था, और बस काली मिर्च मैंने बोल में डाल दी थी क्योंकि वो दानेदार है, मिक्स हो जाएगी सब में तो फिर वापस उसको निकालना बहुत मुश्किल लगता है। तो उसको मैंने बोल में डाल दिया और बाकी सबको मैंने पेपर पे डाल दिया था, और पूरे रैक को मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी। ये काम भी ऐसा है ना कि आप हर हफ्ते नहीं कर सकते, महीने में एक ही दफ़ा कर सकते हैं, और लाजमी फिर करना भी पड़ता है जब आपने काउंटर पे रखा है। इवन कि कैबिनेट्स के अंदर पड़ी हुई चीज़ों पे इतनी डस्ट आ जाती है, फिर ओपन चीज़ों की तो बात ही और है। यहाँ सारा मसाला रैक मेरा खाली हो गया था। इस डिश को कर दूँगी मैं साइड पे, और जल्दी से इन बॉटल्स को अच्छी तरह मैं धो लूँगी। के कामों को लेके ना ओवर थिंकिंग मत किया करें, ना ही अपने आप को बर्डनाइज किया करें कि मैंने आज के आज सारे ही काम कर लेने हैं। मैंने किचन भी क्लीन करना है, मैंने स्टोव की भी क्लीनिंग करनी है, और मैंने ये सारे मसाला जार्स एंड बॉक्सेस भी क्लीन करने हैं। ऐसा करना पॉसिबल तो है, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। आपने कुकिंग भी करनी है, उसके बाद आपने बच्चों को भी देखना है। तो बर्डनाइज अपने आप को मत करें, एक स्केजुअल बना लें, रात से ही सोच लें कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है। अपने कामों को डिवाइड करके रखें। इसी को कहते हैं स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग। आप स्ट्रेस में रह के सारे काम कर रहे हैं, आपकी अपनी सेहत ख़राब हो जाती है, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी होम मेकिंग का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगेन मैं कहूँगी, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।